गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण में हमारा पाठ 4 अलंकार ना। पाठ 4 अलंकार को हम बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि पाठ हमें समझ में आ जाए, कहीं भी कोई चूक नहीं हो हमसे अलंकार को समझने में, पहचानने में। इसलिए हम हर एक भाग को अलग अलग पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि अलंकार काव्य के सौंदर्य बोध को ही कहते हैं। जहाँ कविता में सौंदर्य का वर्णन हो, जहाँ कविता में सौंदर्य झलकता हो, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अब हम यह भी पढ़ चुके हैं कि कविता में सौंदर्य किन चीजों से आता है? शब्दों से, ध्वनियों से, अक्षरों से ही कविता में सौंदर्य आता है। हमने देखा था अलंकार के 3 भेद होते हैं। प्रमुख रूप से 3 भेद माने गए हैं अलंकार के। पहला हमारा शब्द अलंकार, दूसरा हमारा अर्थ अलंकार, तीसरा हमारा उभय अलंकार। शब्द अलंकार में हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार में हमने पढ़ा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम चौथा अलंकार पढ़ेंगे प्रतिशोक्ति अलंकार। उससे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर क्या होता है। उपमा अलंकार एवं रूपक अलंकार में अंतर क्या होता है। इन तीनों ही अलंकारों के बीच में जो अंतर है उसे स्पष्ट करने के बाद हम अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं हम एक बार फिर से उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बीच में अंतर। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है। अब उपमा अलंकार जो है उसमें उपमेय मतलब जिससे उपमा दी जा रही है, उपमान जिसकी उपमा दी गई है, दोनों में समानता ही प्रकट की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही एक जैसे हैं, मुझे तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, मुझे दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मेरी नजर में दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों की उपमा दी जाती है, उनमें तुलना की जाती है, उनमें संबंध बताया जाता है ना। वो भी समानता का भाव बताया जाता है कि दोनों ही एक जैसे हैं। तो एक उदाहरण देते हैं कि मुख चंद्रमा के समान है, चरण कमल के समान है ना। आप क्या बोलते हैं कि मुख चंद्रमा के समान है। अब कई बार होता है ना कि हमारे यहाँ कोई बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये तो चंद्रमा के समान सुंदर है, इसके पैर जो है वो कमल के समान मुलायम है। क्या होता है कि अब यहाँ पर मुख की तुलना किससे की है? चंद्रमा के साथ की है। कई बार कहते हैं ना, एक हमने बहुत प्रसिद्ध पद भी पढ़ा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूँ, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तो चांद को ही खिलौना लूंगा। तो क्या होता है खिलौना जो है वो चंद्रमा जो है वो खिलौने के समान माना है भगवान श्री कृष्ण ने, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हो। मतलब खेलने के लिए भी उन्हें चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा को वो खिलौने के समान मान रहे हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम देखते हैं कि मुख चंद्रमा के समान। मतलब कई बार होता है कि बच्चे जो खूबसूरत हैं तो हम उन्हें चंद्रमा की तुलना देते हैं कि इसका चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान खिला खिला है, खूबसूरत है, पैर जो है वो कमल के समान मुलायम है, नाजुक है। तो यहाँ पर तुलना की गई है ना। उनमें समानता बताई गई है कि मुख और चंद्रमा दोनों ही एक जैसे हैं, पैर और कमल दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में समानता है।
कि जितना खूबसूरत चंद्रमा होता है उतना ही खूबसूरत इसका चेहरा है, जितने कोमल कमल की पंखुड़ियां होती हैं उतने ही कोमल और मुलायम है इस बच्चे के पैर। इन वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा, चरण तथा कमल में समानता निश्चय प्रकट की जाती है। यह समानता समान गुण के आधार पर प्रकट की जाती है। अब उपमा अलंकार में उनके गुणों के आधार पर उपमा दी जाती है, समानता प्रकट की जाती है ना। दोनों के गुण एक जैसे होंगे, जैसे पैर भी बहुत ही नाजुक होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, 1 दिन का 2 दिन का होता है, तो उनके पैर बहुत मुलायम होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं जैसे, और कमल की पंखुड़ियां भी बहुत ही नाजुक। तो दोनों के गुण क्या है, दोनों एक जैसे ही नरम होते हैं, है ना, इसलिए उनकी समानता दी गई है। चंद्रमा भी कितना खूबसूरत होता है ना, अपना रूप बदलता रहता है। वैसे ही जब बच्चा नया नया पैदा होता है, नवजात शिशु होता है, तो उसका चेहरा भी बहुत ही खूबसूरत होता है और हर मिनट में उसका चेहरा बदलता रहता है। कभी वो जवाई लेता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी आंख बंद करता है, तो उसका भी रूप बदलता रहता है, जैसे चंद्रमा का रूप बदलता रहता है। इसीलिए चंद्रमा को, चेहरे को चंद्रमा के समान बताया गया है। यहाँ पर बराबरी की समानता दी है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना मात्र प्रकट की जाती है ना, संभावना बहुत ही कम होती है उनमें समानता की, कि वो आपस में समान हो। कहते हैं कि मुख मानो चंद्रमा है, चरण मानो कमल। अब क्या है, एक चीज इसमें ध्यान देना है, कई बार कहते हैं ना कि मुख एकदम चंद्रमा के समान है, बिल्कुल चंद्रमा के समान, ये तो वैसे ही दिख रहा है, उसके एज में वैसे का वैसे ही है। अपन कई बार बोलते ना कि अरे ये तो उसके जैसा है, बिल्कुल 2 कॉपी है, कोई अंतर नहीं है ना। जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो है, तब वहाँ उपमा अलंकार होगा। लेकिन कहते हैं कि यार ये वैसा लग रहा है ना, ये वैसा नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तब वहाँ संभावना प्रकट की जा रही हो, वहाँ अंदेशा लगाया जा रहा हो, वहाँ तुक्का मारा जा रहा हो, तब वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। पूरी तरह से संभावना प्रकट की जा रही हो, ऐसा विश्वास नहीं जताया जा रहा हो या ऐसे दावे से नहीं किया जा रहा हो कि ये वैसा ही है जैसा ये है ना। ऐसा सिर्फ संभावना, यार ये ऐसा लग रहा है, बोलते ना कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वही मेरा मित्र है ना, उसका चेहरा ऐसे थोड़ा थोड़ा मिलता है, पूरा नहीं मिल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता है, तब वहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। जैसे उदाहरण से मुख समान चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, ऐसा मान सकते हैं कि इसका चेहरा चंद्रमा जैसा है ना। जरूरी नहीं है कि चंद्रमा जैसा हो या माने या नहीं माने, लेकिन ऐसा मानने के लिए कहा। लेकिन पहले वाले उदाहरण में क्या था कि चंद्रमा के समान है ना, जैसा चंद्रमा है वैसे इसका चेहरा है। लेकिन दूसरे वाले उदाहरण में जरूरी नहीं है कि इसका चेहरा चंद्रमा के समान है, हम अपनी कल्पना के अनुसार इसको मान सकते हैं, है ना। चरण मानो कमल है, इसके पैर जो है ऐसा लग रहा है कि इतने नरम है कि कमल की पंखुड़ियों के जैसे ना। दूसरी वाली पंक्तियों में सिर्फ संभावना प्रकट की जा रही हो, जरूरी नहीं होता। लेकिन उपमा अलंकार में निश्चय ही वो उसके समान होता है, उसके बराबर होता है, वहां पर निश्चय होता है। उपमा अलंकार में निश्चय होता है कि वो उसके बराबर है। उत्प्रेक्षा अलंकार में निश्चय नहीं होता, वहां सिर्फ संभावना प्रकट की जाती है कि वो उसके बराबर होगा, ठीक है। दोनों में एक मुख्य अंतर यही है कि वहां सिर्फ और सिर्फ संभावना प्रकट की जाती है उत्प्रेक्षा में, वो निश्चय होता है उपमा में, ठीक है। चलिए और पढ़ते हैं उपमा एवं रूपक अलंकार में अंतर। उपमा एवं रूपक अलंकार में अंतर क्या होता है? उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है, किंतु रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान में अभिन्नता स्पष्ट स्थापित की जाती है ना। अब रूपक में क्या होता है कि विभिन्नता को बताते हैं, जबकि उत्प्रेक्षा में समानता को बताते हैं, ठीक है, ये बात समझना।
कि रूपक अलंकार में विभिन्नताओं को बताएंगे, कि उसके रूप के आधार पर बताएंगे, और उत्प्रेक्षा में उसमें समानता थोड़ी थोड़ी संभावना प्रकट करते हैं। उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है, जबकि रूपक अलंकार में मुख को ही चंद्रमा मान लिया जाता है ना। अब होता यह है कि रूपक अलंकार में मुख को चंद्रमा मान लिया जाता है कि वो ही चंद्रमा है, लेकिन उत्प्रेक्षा में उसके समान माना जाता है, संभावना प्रकट की जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर को समझा है। अगले वीडियो में हम अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इन दोनों के अंतरों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।